अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाभिया साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चलिए उस पर नज़र डाल लेते हैं। उन्होंने पहले कहा कि भाई हारिस को हमने स्टूअर पर रेस्ट दिया है। हमने इस हवाले से बात कर ही ली अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि भाई हारिस को क्यों रेस्ट दिया गया और नहीं देना चाहिए था। जस्ट 20-21 साल के लड़के को कितने रेस्ट की ज़रूरत पड़ गई, और वो भी ऐसा प्लेयर जिसने अपने इंटरनेशनल करियर में जस्ट 9 T20 मैचेस खेले हैं। तो पता नहीं क्या ये लोग सोच रहे हैं, बट है कि हारिस को रेस्ट दिया गया है। और है कि 3 विकेट कीपर क्यों पिक किए गए हैं, इस हवाले से उन्होंने रिप्लाई किया कि भाई हम अपना बंच ऑफ प्लेयर बढ़ाना चाहते हैं एंड हम एक है कि टीम का जो बैकअप है उसको तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि हमने रिसेंट पास में ऐसा बहुत सफ़र किया है कि एक आपका प्लेयर इंजर्ड हो तो आपके पास कोई बैकअप नहीं होता। दैट्स वाई हम अपने बंच ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना चाहते हैं। सो दैट्स वाई है कि 3 विकेट कीपर उन्होंने अनाउंसमेंट की है। और एहसानुल्लाह के हवाले से उन्होंने अपडेट दी कि भाई एहसानुल्लाह को अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और है कि हसनैन एंड नसीम शाह दोनों हैं कि रिकवर हो चुके हैं और उनका रिहैबिलिटेशन अभी जो मज़ीद है फाइनल लेवल पे वो हो रहा है। एंड NCA में उन्होंने बॉलिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है। सो माशाल्लाह अच्छी बात है। एहसानुल्लाह के हवाले से खैर क्यों उनको देर हो रही है, तो मे बी दिस इज़ द रीज़न कि नसीम शाह एंड हसनैन की जो भी रिकवरी जो भी उन्होंने रिहैब किया है वो UK से किया है। एंड हमारे बेचारे जो एहसानुल्लाह साहब हैं उनका यहीं पे कहीं लाहौर में कुछ हुआ है, ऑपरेशन हुआ था। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या, उनके कुछ एल्बो का कुछ प्रॉब्लम था तो यहीं पे हुआ है। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है, हालांकि एहसानुल्लाह इससे पहले से इंजर्ड हैं। सो खैर इसके बाद आज़म खान के वाले से उन्होंने कहा कि भाई नंबर 6 पे कोई अच्छा बैटर नहीं है, और इस तरह से जो हमने पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की। बट आई डोंट थिंक कि आज़म खान को आप लोग लेना चाहिए था, और पता नहीं किस बेस पे आपने आज़म को लिया है, वो भी हारिस को छोड़ के। सो खैर इसके अलावा है कि शान के वाले से पूछा गया कि शान हमारे टेस्ट के कैप्टन हैं, T20 वर्ल्ड कप का वो हिस्सा रहे थे, तो अब क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई शान हमारे प्लान्स का हिस्सा हैं। हर कोई भाई सारे प्लेयर्स जितने भी डोमेस्टिक खेलते हैं ना मोहतरम, अगर भाभिया से पूछो तो ये हमारे प्लान का हिस्सा है, वो हमारे प्लान का हिस्सा है, फलाने हमारे प्लान का हिस्सा है, फलाने। भाई कौन से किस प्लान में आप खिलाओगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपने लिया नहीं, तो फिर आपके कौन से आपके प्लान होंगे। पाकिस्तान A के साथ भी आप करोगे तो उधर भी आप जस्ट 15-17 जाने ही भेज सकते हो, तो आपके क्या प्लान्स का हिस्सा हैं ये भी बता दीजिए ज़रा, इलेबरेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर उन्होंने कहा भाई शान हमारे T20 प्लान का हिस्सा है, और अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो शान को हम कंसिडर कर सकते हैं T20 फॉर्मेट में। और फिर है कि उन्होंने कहा कि हमें बैकअप तैयार करना है। दैट्स वाई हमने है कि 17 प्लेयर्स अनाउंस किए हैं, एंड हमने 5-7 कुछ मजीद प्लेयर्स को बुलाया है कैंप में। वो लेंगे हिस्सा लेंगे, वो अपने फ्लॉज को सही करेंगे एंड ऑल। फिर अबरार के हवाले से उन्होंने कहा इंजरी अपडेट दी उन्होंने कि भाई सेकंड टेस्ट में अभी भी है कि कुछ टाइम है, तो हो सकता है कि वो अवेलेबल हो जाएं या वो फिट हो जाएं, या फिर है कि थर्ड टेस्ट के लिए वो अवेलेबल हों। बट अभी है कि कंफर्म नहीं है कि आया वो सेकंड टेस्ट मैच खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे। फिर इसके अलावा है कि न्यूजीलैंड के हवाले से पूछा भाई न्यूजीलैंड में कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आपने नई टीम भेजती है तो ये किस तरह से परफॉर्म करेगी। उन्होंने कहा कि आप है कि फेलियर से आपको नहीं डरना है, और है कि न्यूजीलैंड में अच्छी कंडीशन नहीं होती बैटिंग के लिए, आई एग्री। लेकिन इसके है कि वहाँ पर अगर जाके इन नए लड़कों ने परफॉर्म किया तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमने ये किया है, और आपको फेलियर से नहीं डरना चाहिए। आपको है कि अगर एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपको है फेयरलेसली करने चाहिए। और फिर है कि अहमद शहजाद एंड शुएब मलिक के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई शुएब मलिक एंड अहमद शहजाद हमारे प्लान का हिस्सा है एज ऑलवेज, बट है कि अभी है कि हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी। अहमद शहजाद को भी उन्होंने कहा कि कैंप में बुलाया है, जो कैंप लगेगा जिसमें 7 प्लेयर्स को मज़ीद है कि बुलाया गया है, तो उसमें है कि हमने अहमद शहजाद को बुलाया है और हमारे प्लान्स का हिस्सा है। मज़ीद हम देखेंगे कि उनमें कितना पोटेंशियल है, तो फिर उन्हें कंसिडर किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को, ये कामरान अकमल साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को अहमियत दी है। पहले ये होता है कि PSL के परफॉर्मेंस पे है कि टीम सिलेक्ट होती थी, लेकिन हमने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को है कि प्रायोरिटी दी है। और है कि उमर अकमल के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा उमर अकमल मेरा भाई है इसलिए वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो परफॉर्मेंस देगा तो वो सिलेक्ट होगा। तो चलो अच्छी बात है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इनडायरेक्टली कि भाई उमर अकमल की परफॉर्मेंस नहीं है, एंड जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आप टीम में नहीं आ सकते। और खैर इसके अलावा है कि उन्होंने यही कहा कि आपके जो टॉप परफॉर्मर है क्या नाम है डोमेस्टिक में, वो मोस्टली सारे है कि टॉप ऑर्डर के हैं, और टॉप ऑर्डर माशाल्लाह पाकिस्तान का भी सॉर्टेड है। तो मुश्किल हो जाती है कि हम किसको लें किसको ना लें। कामरान गुलाम के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, और है कि उन्होंने यही कहा कि साहिबजादा फरहान ओपनर है, मतलब जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक के वो सारे ओपनर्स ही हैं। दैट्स वाई थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा है कि ऑप्शंस मौजूद हैं,
और मिडल ऑर्डर के इतने ऑप्शंस नहीं है। तो है कि हमने प्लेयर से बात की है, कॉन्वर्जेशन उनसे की है कि भाई आपको किसी भी लेवल पे आप खेल सकते हो, किसी भी नंबर पे आप खेल सकते हो। एंड बाबर एंड रिजवान के नंबर के हवाले से भी उन्होंने यही कहा कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपकी बेस्ट है या जो पैर आपका सबसे अच्छा है उसको मेन पॉइंट पे उसी को है कि आपको उसी के साथ आपको जाना चाहिए। एंड है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट इट डजंट मीन कि अगर एक प्लेयर ने ओपनिंग स्लॉट पे परफॉर्म कर दिया तो फिर उसी के साथ आप जाओगे। आपको जो आपका मेन एक्सपीरियंस जो प्लेयर है आपको उसी के साथ जाना चाहिए। दैट मीन्स कि उन्होंने कहा कि भाई एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं ओपनिंग स्लॉट पे, बट है कि जो एक्चुअल जो मैच होगा या मे बी जो वर्ल्ड कप होगा उसमें बाबर एंड रिजवान के साथ ही ओपन पे जाया जाएगा, जो कि एक अच्छी चॉइस है आई थिंक। एंड एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट कोई है कि मुजायका नहीं है। और उन्होंने इसमें मिच मार्श की भी मिसाल दी कि भाई मिच मार्श वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर रहे थे, बट ट्रेविस हेड उनके है कि मेन प्लेयर हैं, मेन ओपनर हैं, उनके प्लान्स का हिस्सा थे कि भाई ट्रेविस हेड ही ओपन करेंगे। दैट्स वाई है कि मेन क्रूशियल मैच पे ट्रेविस हेड से ओपन करवाया गया एंड उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। तो है कि इस तरह से आपको ब्रेव डिसीजन लेने पड़ेंगे। एंड इट डजंट मीन कि अगर एक प्लेयर ने ओपनिंग स्लॉट पे परफॉर्म कर दिया तो इसमें बाबर रिजवान का जो एक्चुअल नंबर है वो उन्हें नहीं मिलेगा। आप अपने टॉप परफॉर्मर के नंबर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। और फिर है कि उन्होंने कहा कि भाई जो मजीद प्लेयर हमने जो बुलाए हैं, यानी ये जो 17 प्लेयर्स हैं इनमें से कुछ तो खैर अभी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जो पाकिस्तान में मौजूद है वो कैंप में हिस्सा लेंगे। 23 तारीख से कैंप लग रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली लाहौर में लग रहा है पाकिस्तान या लाहौर में लग रहा है। तो वहाँ पे मजीद है कि 7 प्लेयर्स को भी बुलाया जाएगा, जिनमें कामरान गुलाम, उमर बिन यूसुफ, सज्जाद अली, अहमद शहजाद, मोहम्मद हारिस, शादाब खान एंड आरिफ याकूब शामिल हैं। तो उसमें भी हम देखेंगे, उनको मजीद एसेस करेंगे इन प्लेयर्स को। एंड है कि फिर मजीद फ्यूचर के लिए उन्हें कंसिडर किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर बात होगी। सो दैट वाज इट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ वहाब रियाज एंड कामरान अकमल साहब। सो आई वॉज नॉट प्रिटी सेटिस्फाइड विद दिस। जो भी उन्होंने कहा है, जो उन्होंने ओपनिंग स्लॉट के हवाले से कहा कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट आपको मेन पॉइंट पे अपने मेन प्लेयर्स के साथ ही जाना चाहिए, तो इस पर मैं एग्री करती हूँ। बट ये आज़म खान के हवाले से एंड है कि जो अब्बास आफरीदी को लिया है एंड शान कैन भी है कि मतलब वो कर सकते हैं पाकिस्तान की T20I स्क्वाड में वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, ये भी मुझे खैर नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि होने चाहिए शान मसूद साहब। और भी है कि उमर अकमल की परफॉर्मेंस के हवाले से सही कहा है, बट ओवरऑल मैं खैर इस टीम से मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इतनी ज़्यादा क्या, मैं आई थिंक 60% है कि आई एम जस्ट सेटिस्फाइड एंड 40% आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि इसमें मोहम्मद हारिस नहीं है, इसमें शादाब खान नहीं है। किस तरह से भाई हम इससे सेटिस्फाइड हो सकते हैं। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।